नारद जी ने कहा कि महाराज अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वराः, ये कथा किस किस को पवित्र करती है, थोड़ा बताइए। तो सनत कुमार नारद जी को कहते हैं कि देखो नारद, चाहे कितने भी जीवन के हमारे पाप क्यों न हो जाएं, लेकिन कभी कोई गलत कार्य होने के बाद भी व्यक्ति को घबराना नहीं है। इंसान से गलती होती है, पर यदि भगवत शरणागत व्यक्ति हो जाए और भगवत शरणागत होने के बाद पूर्ण अपने मन में जब वो ये संकल्प ले लेता है कि मैं इस पाप को, इस अधर्म को, इस गलत कार्य को कभी नहीं करूंगा, तो भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, भगवान कहते हैं कि ऐसा संकल्प निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा जब जीव कर लेता है और मेरी शरण में आ जाता है, तो कितना भी उसके जीवन के पाप क्यों ना हो, कितने भी अपराध क्यों ना हो, तो भगवान कहते हैं जब मेरी शरण में आ जाता है तो वो दुरात्मा नहीं रहता है, वो भी महात्मा की श्रेणी में पहुंच जाता है, जो पूर्ण संकल्पित होकर के मेरे चरण में आता है, फिर दोबारा उस गलती को नहीं दोहराता। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान कह रहे, ये भगवान की वाणी है। तो कभी अज्ञान से कोई अपराध, कोई पाप, कोई ऐसा हो भी जाए, और यदि हम चाहें कि नहीं नहीं हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, सत्कर्म हमारे जीवन में हो, तो हमें भगवान के सामने और किसी के सामने नहीं। मैंने तो वृंदावन में एक संत को देखा, मैं आपको सच, मैंने आंखों से देखा है, वहां श्रोतमणि निवास आश्रम में, बहुत पुरानी बात है। हम उस समय पढ़ते थे संस्कृत, तो वहां विद्यालय में, तो हम जाते थे वहां पर, एक कमरे में एक संत कुटिया में रहते थे वो, और बड़ा विलक्षण संत। मैंने उनको देखा कि वो दरवाजा बंद कर लेते थे, और अंदर जब बंद करके दरवाजा, ऐसा आवाज आती थी अंदर से कि अपने आप को कोई मार रहा है, ऐसे गाल पर अपने चांटे पर चांटा मारते। तो एक दिन हमने देखा कि भाई मन में उत्सुकता हुई, तो हमने खिड़की ऐसे उनका ऐसे खोली तो खुल गई, तो मैंने देखा वो अपने गाल पर ऐसे थप्पड़ मार रहा था संत। तो मन में बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे कि भाई ये संत कैसे लीला कर रहा है, एकांत में अपने गाल पर ही थप्पड़ मार रहा है। थोड़ी देर के बाद जब वो निकले अपने कमरे में से बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में, कोई भी उनको ऐसा नहीं था कि कोई वो गुस्से में है। जब निकले तो मैंने पूछा उनको कि महाराज आप अंदर बैठे थे कमरे में और अपने गाल पर ही थप्पड़ आप लगा रहे थे, तो ऐसा क्या? तो कितनी बढ़िया बात कही। उसने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अपराध हुए लाला, हमसे कहा लाला, बहुत मेरे जीवन में पाप अपराध हुए हैं। अब मैं ब्रजवास कर रहा हूं वृंदावन में, बिहारी जी की कृपा से मुझे वास मिल गया है, लेकिन मुझे जब मेरे पाप याद आते हैं तो मैं बिहारी जी का, राधा रानी का ध्यान करके मैं और किसी के सामने नहीं कहता, किसी को कभी नहीं कहता, मैं कमरा बंद कर लेता हूं और बस मुझे कोई अपना अपराध याद आता है तो मैं बिहारी जी का स्मरण करके मैं स्वयं अपने आप को ही लगाता हूं। तो यदि हमारे जीवन में कोई पाप हो भी जाए तो भय नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अपराध इंसान से होते हैं, लेकिन यदि हम भगवान के सामने उस अपराध को, क्योंकि इंसान के सामने कोई जरूरत नहीं है, अगर इंसान के सामने करने के बाद भी हम फिर उसी रास्ते पर चलें तो क्या लाभ। इससे अच्छा हम यदि कोई दुर्गुण से, किसी पाप से हम बचना चाहें कि हमारे अंदर से निकल जाए,
तो हम भगवान के सामने जाकर के एकांत में प्रभु से वार्तालाप करते हुए उसके लिए प्रायश्चित जरूर करिए।